आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 4। आज अपन भाग 4 की बातें करेंगे। भाग 3 तक अपने पढ़ा परमाणु के बारे में कि परमाणु है क्या, किस प्रकार निर्मित होते हैं, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, नामकरण कैसे किया जाता है, और अंतिम में पढ़ा अपने परमाणु द्रव्य। आज अपन पढ़ेंगे अणु क्या है। तो अणु का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में एक रासायनिक बंध से जुड़ा होता है, अणु कहलाता है। यानी एक केमिकल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ रहता है और दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है, अणु कहलाता है। अब कुछ अणु की विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता है अणु को किसी भी तत्व या यौगिक के सरलतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अणु को अपन एक यौगिक या तत्व के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में जो स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो होता है अणु। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अपने पिछले पढ़ा था परमाणु के बारे में, तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में हमेशा कौन रहते हैं? अणु रहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी कौन लेते हैं? अणु लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अणु उस यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो अणु का गुण होता है कि वह उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो या रासायनिक गुणधर्म हो। अगला पॉइंट है एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु का निर्माण कर सकते हैं। यानी एक ही प्रकार के परमाणु भी काम में आ सकते हैं, भिन्न प्रकार के परमाणु भी काम में आ सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 बराबर H2O जल। इस प्रकार से तो भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर भी अणु का निर्माण कर सकते हैं और एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर भी अणु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे H प्लस H बराबर H2। अब अगला पॉइंट है किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। यानी किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार से रहते हैं, जैसे हैं आर्गन या हीलियम He। कहने का मतलब क्या है? प्रकृति में जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं वो हमेशा एक ही प्रकार के या एक ही अणु से निर्मित होकर रहती है। ये इसका गुण है। इसी कारण से उत्कृष्ट गैसें हमेशा स्वतंत्र अवस्था में अक्रियाशील होती है, कभी भी किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है। तो सबसे बड़ा कारण आता है कि इसका एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है और उनका अस्तित्व हमेशा क्या रहता है? पूर्ण रहता है। इसलिए उत्कृष्ट गैसें एक ही प्रकार के अणु से निर्मित होती है और अक्रियाशील होती है। ठीक है ना? अब आता है अन्य तत्व दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो दो और दो से अधिक प्रकार के तत्वों से भी निर्मित होते हैं। जैसे देखो अपन एक एग्जाम्पल लिखा है H प्लस H बराबर H2। यानी दो हाइड्रोजन परमाणु मिले तो एक हाइड्रोजन का अणु बना। इसी प्रकार से O प्लस O बराबर O2। जब दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलेंगे तो एक ऑक्सीजन का अणु बनेगा। इसी प्रकार से देखो O2 प्लस O, यानी जो हमारी ओजोन परत है, इसमें जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं क्या करती है? सबसे पहले इस ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं उसको तोड़ती है। यानी O और O मिलकर O2 बनता है। तो O2 को तोड़कर किस में बदलती है? O प्लस O में। और उसके बाद कहने का मतलब क्या हुआ
सबसे पहले O2 को अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, ये क्या करती है, इस O2 को किस में तोड़ती हैं, O+O में तोड़ती है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु में तोड़ती है। इसके पश्चात देखो ये O एक दूसरे ऑक्सीजन के अणु के साथ, यानी O परमाणु है और O2 एक अणु है, इसी प्रकार से O एक परमाणु है और O2 एक क्या है, अणु, ये आपस में वापस अभिक्रिया करते हैं तो O2 और O मिलकर बना देता है O3, इधर भी O2 और O मिलकर बना देता है O3, अर्थात किसका निर्माण करता है, ओजोन गैस का। तो कहने का मतलब है O और O मिला तो O2 ऑक्सीजन गैस बनी जो हमारी जीवनदायिनी गैस कहलाती है, परंतु जब O और O2 मिलता है तो बनता है O3, यानी वो क्या बनती है, ओजोन, और ओजोन बहुत ही ज्यादा विषैली गैस होती है। तो एक O और O मिला तो O2 बना तो वो जीवनदायी गैस बन गई, और O2 और O मिला तो क्या बन गई, O3, यानी एक विषैली गैस बन गई। यह है अणु का एक महत्व। अब आता है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, यानी किसी भी अणु की संरचना में जितने परमाणु काम आते हैं वह उसकी क्या कहलाती है भाई, परमाणुकता कहलाती है। जैसे अभी अपने पढ़ा ना H+H, अब आप बताओ इसमें कितने परमाणु काम में आए हैं, तो सीधा सा हमारा आंसर होगा 2, क्यों, H+H बराबर क्या बना, H2। तो किसी भी अणु की संरचना में जितने परमाणु काम में आते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता। देखो जैसे सल्फर है, तो सल्फर में सबसे अधिकतम परमाणु आपस में संयोजित होते हैं, और एक सल्फर का अणु बनने के लिए 8 सल्फर के अणुओं की, परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब 8 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो एक सल्फर का क्या बनेगा, अणु बनेगा। अभी देखो हाइड्रोजन को बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ी, 2 की। ऐसे कैसे, देखो O+O, तो कितने परमाणु काम आए, 2, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, ऑक्सीजन की O2 है तो परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। जैसे अपन अभी पढ़ा ऑर्गन AR, इसमें कितने परमाणु काम आ रहे हैं, 1 आ, तो इसकी परमाणुकता कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी, ठीक है ना। तो वापस पढ़ते देखो परिभाषा, इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी कॉपी में करनी है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, O+O बराबर O2, 2 परमाणु से मिलकर। फास्फोरस चतुर्परमाणुक होता है, यानी 4 परमाणु से मिलकर बनता है, कौन, फास्फोरस। और जो सल्फर होता है वो कौन होता है, अभी अपने बताया, सल्फर एक बहुपरमाणुक कण है, अर्थात इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं। अभी बताया सल्फर में 8 सल्फर के परमाणु मिलेंगे तो एक सल्फर का अणु का निर्माण होगा। तो अब देखो कुछ उदाहरण कर लेते हैं। ये है अधातुओं के और ये है धातु के, ये नॉन मेटल और इसके हैं मेटल के। देखो अधातु में है हीलियम Hc, एक परमाणु होता है। ऑर्गन अभी अपने पढ़ा, एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणिक होते हैं। हाइड्रोजन द्विपरमाणिक होते हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणिक होते हैं। क्लोरीन द्विपरमाणिक होते हैं। देखो He एक ही है, O2 2 है, H2 2 है, N2 2 है, Cl2 2 है। तो इनकी परमाणुकता कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी, ठीक है ना। अब धातु मेटल में सोडियम Na, पोटेशियम K, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, यानी इन सब की परमाणुकता कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। Na है तो एक परमाणु से मिलकर बना, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 1 होगी। धन्यवाद, हमारा वीडियो ये यहाँ तक रहेगा। अब इसके जो आपको काम है ग्रह कार्य के रूप में, आपको अभी मैं एक
PDF भेजूंगा, उसके अंतर्गत जो आपको जो PDF होगी वो आपको गृह कार्य के रूप में करनी पड़ेगी। ओके, धन्यवाद।